Yes, so hey guys, so in today I'm going to talk about what are my plans for 12th boards and CA foundation. Yeah, I'm a CA aspirant और हाँ, मैं आप लोगों को अपना इंट्रो भी दे देता हूँ क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है. Myself कृष्णा चौहान, I'm 17 years old and I'm from उत्तराखंड. इंस्टा जी का इंट्रो लग रहा है. और अगर मैं अपना 12th बोर्ड्स के लिए बताऊँ पहले तो सबसे पहले मैं फिजिक्स वाला के परिश्रम 2.0 बैच में हूँ एंड 2.0 प्रो विद सीए ले लिया था मैंने. लाइक अभी वो आया था विश्वास दिवस सेल, तो उसमें मैंने लिया था परिश्रम नॉर्मल वाला प्लस सीए. वो मेरे को 9,999 का पड़ा था. एंड देन उसके बाद मैंने ना परिश्रम को लाइक हम वेबसाइट पे उनके प्रो में अपग्रेड कर सकते हैं किसी बैच को, तो मैंने वहाँ पे कर लिया था और वो कुछ 3,500-4,000 में हुआ था. एंड टोटल इट कॉस्टेड मी 14K to 15K. और साथ में मॉड्यूल्स मिले और मॉड्यूल्स सच मिला. लाइक फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स आर द बेस्ट मॉड्यूल्स जितने मैंने अभी तक देखे हैं. मैंने एक दो मॉड्यूल्स और भी कुछ देखे हैं बट वो मेरे को इतने सही लगे नहीं, क्योंकि जो फिजिक्स वाला है ना उनके क्वेश्चन टफर है इन कंपैरिजन टू अदर्स. मेरे को ना रेफरेंस बुक से अच्छे ना फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स लगे हैं. फिर चाहे वो अकाउंट्स की थ्योरी वाली बुक हो, वॉल्यूम 3 या कुछ भी हो, मगर वो सच में अच्छी है. एक और चीज़ जो मेरा प्लान है अभी करने का, तो वो ये है कि मैं सो माई प्लान इज़ टू कंप्लीट माई सिलेबस टिल दिसंबर. मतलब दिसंबर तक पूरा सिलेबस कवर कर लेना है, फिर उसके बाद मैं रिवीजन लूँगा. एंड मेरा प्लान ये भी है कि मैं दिसंबर तक लास्ट स्कूल जाऊँगा, फिर 1 जनवरी से मैं ले लूँगा छुट्टियाँ. अगर प्री बोर्ड्स हुए तो उनमें चला जाऊँगा, फेयरवेल तो होगा तो उसमें चला जाऊँगा. पर मैं डेली स्कूलिंग नहीं करूँगा जनवरी से, क्योंकि मेरे को 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं. मेरा एम क्या है, वो कितने मार्क्स स्कोर करने हो मैं बाद में बताऊंगा सब, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है. आई स्कोर 73 आउट ऑफ 80 इन 11th. तो मेरा प्लान ये है कि मैं बोर्ड्स में भी 75 या 75 से ऊपर ही स्कोर करूँ बिजनेस स्टडीज़ में, क्योंकि वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है. वेयर सेम गोज फॉर फिजिकल एजुकेशन, उसमें भी 70 से 75 मार्क्स के आसपास. एंड इंग्लिश में भी मेरा एम है कुछ 75 to 78 आउट ऑफ 80 जाना. एंड उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो जितने डीपीपी हो पाएंगे फिजिक्स वाला के मैं उतने प्रैक्टिस करूँगा. एंड या ये चीज़ आप भी करना, बहुत लोग क्लासेस नहीं लेते हैं बट डीपीपी सॉल्व नहीं करते, तो आप लोग प्लीज़ डीपीपी सॉल्व कर लेना. और उसके अलावा मैं कुछ अगर आपको बेस्ट सैम्पल पेपर्स की बुक्स बताऊँ या फिर प्रैक्टिस पेपर्स की बुक बताऊँ, तो आप एड्यूकार्ट की ले सकते हो, अरिहंत की ले सकते हो और ओसवाल. या ये 3 लो, इनके अलावा और कोई लेने का फ़ायदा नहीं है. या फिर अगर आप प्रो परिश्रम बैच में नहीं हो तो आप फिजिक्स वाले के मॉड्यूल्स भी ले सकते हो साथ में. एंड उसके अलावा रेफरेंस बुक्स भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैंने 12th के लिए क्या लिया, तो मैं गाइस मेरे स्कूल में टीएस ग्रेवाल थी. एंड उसके अलावा मैंने एक लाइक बुक एडिशनल है मेरे पास, जो कि मेरे को मेरे स्कूल से मिली थी. ये संदीप गर्ग, और ये मेरे को पर्सनली इसलिए मिली थी बिकॉज मेरे मार्क्स थोड़े सही आ गए थे, तो ये एज अ गिफ्ट मिली थी मेरे को. एंड पर्सनली मेरे को ये नहीं पता, ये हमारी लाइक सिलेबस में है भी नहीं. आई मीन हमारा जो कोर्स है उसमें ये वाली बुक नहीं है, टीएस ग्रेवाल है. इन्होंने ये क्यों दी, मगर जब मैंने बाद में इसके क्वेश्चन देखे ना, क्योंकि लाइक मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे को इसके कंपैरेटिवली टीएस ग्रेवाल से और फिजिक्स वाला के मॉड्यूल से बहुत ईजी क्वेश्चंस लगे. तो मैं आपको ये बोलूँगा कि संदीप गर्ग पर्सनली तो आप मत ही जाने. अगर आपको लेनी है तो आप डीके गोयल लो या फिर टीएस ग्रेवाल, तो अगर आप ये मत लेना, बेकार है ये. इसके क्वेश्चंस लल्लू है. पर्सनली मेरे नोट्स की बात करूँ, क्योंकि मैं काइंडा ऐसे नोट्स बनाता हूँ जो कि छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, मगर स्कोर बहुत हाई हो जाते हैं उनसे, क्योंकि मैं सब कुछ कवर करवा लेता हूँ छोटे से मिली. तो अगर मैं बात करूँ सी फाउंडेशन के लिए मेरा क्या प्लान है, तो मेरा प्लान है कि मैं मई से फिजिक्स वाला के बिजनेस लॉज और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक्स मंगवा लूँगा 2, क्योंकि ICAI मॉड्यूल अगर मैं अभी लूँगा तो मेरे को जो है ना सितंबर 2026 वाला अटैम्प्ट देना है अगले साल, तो तब तक चेंजेस आ जाएंगे. इसलिए मैं अभी वो नहीं मंगा रहा, मैं अभी PW के मॉड्यूल मंगवा रहा हूँ, और भी सिर्फ ये 2. एंड मैं फिर मई जून से क्लास लेना स्टार्ट कर दूँगा यूट्यूब से या कहीं और से, क्योंकि मेरा जो वो बैच है फिजिक्स वाला का CA फाउंडेशन का, वो स्टार्ट अगले साल अप्रैल में होगा. तो मैं तब तक यूट्यूब से चाहे CA वाला की चैनल से पढ़ लूँगा बिजनेस लॉज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस चेंज होगा नहीं, और ऐसे भी ये जो है ना 2 नए सब्जेक्ट होते हैं एकदम, और ये MCQs बेस्ड होते हैं. फाउंडेशन को लेके भी मेरा यही प्लान है कि मैं ये 2 सब्जेक्ट पढ़ूँ बस. और उसके अलावा अगर मैं 12th बोर्ड्स के लिए एक बोलूँ तो वो है कि मैं डेली
4 घंटे पढ़ने की कोशिश करूँगा रोज़। लाइक पीडब्ल्यू की जो क्लासेस है उनको मिला के जो 1.5-2 घंटे की क्लासेस होती है, जिसमें 1.5 घंटे अकाउंट्स के, 1 घंटे इको या बिजनेस हो जाता है, तो वो तो टोटल मिला के मेरे को 4 घंटे किसी ना किसी हाल में पढ़ना ही है। और मैं आप लोगों को बोलूँगा वाईपीटी ऐप कर लो, मैं भी वहाँ पढ़ता हूँ एंड वहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दूँगा। और हाँ, मैं मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे बोर्ड्स को लेके, सीए फाउंडेशन को लेके, कॉमर्स के किसी भी एग्ज़ाम को लेके सारी डिटेल्स देता रहूँगा एंड यू कैन पर्सनली टॉक टू मी देयर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू लेटर।